अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है जावा जे फ्रेम स्विंग का। इससे पहले हम लोगों ने जावा के अंदर दो डिफरेंट चीजें देखी थी। एक तो हमने सिंपल जावा को देखा, क्या कुछ हमने वीडियो क्लिप्स बनाई थी जावा के अंदर, जिसमें बहुत ही बेसिक जावा, लाइक जावा क्या होती है, जावा को प्रिंट करवाना, स्कैनर समझा, फिर हमने इनपुट लेना, कंडीशंस देखी, लूप्स देखे, ठीक है, एरे को हमने चेक किया, डिफरेंट फंक्शन देखा। मतलब ये छोटी मोटी चीजें जो थी हमने जावा के अंदर देखी हैं। बिकॉज हमने उसको इतना डिटेल से नहीं देखा, क्योंकि वो ऑलरेडी सी प्लस प्लस आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद हमने जो जावा के अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विद जावा का काम किया है। अभी पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने ये सारा कुछ देखा था कि जावा के अंदर ऊप के कॉन्सेप्ट क्या है, वो कंप्लीट हमने बड़ी डिटेल से उसको जो है वाइंड अप किया था। कुछ में भी टॉपिक्स क्षेत्र रह गए हों तो आगे अगर दोबारा मौका मिला तो हम उसको जो है डिटेल से देखेंगे। मोस्टली हमने 95% जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जावा के अंदर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अगर तो आपने ओप की वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली आप मेरी ओप की वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आज जो हमारा ये भी बेसिकली वही है, आप जावा ही है, जावा को ही लेके चलेंगे। तो जावा के अंदर एक आती है जे फ्रेम स्विंग। इसको हमने आज देखना है क्या है, ठीक है। अभी शायद आपको समझ ना आ रहा हो, तो अभी चलते हैं इस पे, उसको समझते हैं। हमारे पास जो है हमने पहले देखना है जावा जो है जे फ्रेम कॉन्सेप्ट क्या है क्या चीज, क्या मतलब कोई नई चीज है वो की तरह है, देखते हैं उसको। फिर जावा स्विंग स्विंग लाइब्रेरी, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है। पीछे अगर आप जाएं वापस हम बैक स्लाइड पे जाते तो क्या लिखे, जावा जे फ्रेम स्विंग, ठीक है। तो स्विंग बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं होना। उसके बाद हायरार्की को देखेंगे, फिर डिफरेंट वेज देखेंगे और यूज लेबल, ठीक है, आखिर में। अच्छा, तो सबसे पहले अगर तो मैं आपको जावा का जे फ्रेम कॉन्सेप्ट बताऊं। देखें, जावा आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, लैब पीसी पे, ठीक है, कोई गेम खेल रहे हैं या कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जाते हैं केमिस्ट की शॉप पे, ठीक है, फार्मेसी की शॉप पे, वहां पे आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ एप्लीकेशन अपने लैपटॉप पे या फिर पीसी पे ओपन की होती है, जिसमें वो क्या करते हैं, कुछ इंटर करते हैं चीजें, ठीक है, जैसे टेक्स्ट फील्ड है, लाइक कुछ भी उन्होंने इंटर किया। इंटर करने के बाद उन्होंने क्या किया कि लाइक एग्जांपल देते हैं कि एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें उन्होंने मेडिसिन उसका नेम लिखा, ठीक है। फिर एक मेडिसिन उसमें कुछ और लिखा, उन्होंने जो ही बटन पे क्लिक किया तो नीचे उनकी आ गया कि भाई ये जो मेडिसिन है ये इतने रुपीज की है। या फिर कोई अगर इजी एग्जांपल बताऊं, ठीक है, तो प्लस माइनस जैसे फॉर्म, एक एक तरह का कोई फॉर्म ओपन होता है, जिस फॉर्म में वो कुछ ना कुछ जो आपको एक जीयूआई शो होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। मतलब सामने आपको कुछ चीज, अभी जितना भी हमने कोड किया है, जितना भी अभी हमने जावा के अंदर काम किया, वो जीयूआई बेस्ड काम नहीं था, याद रखिएगा, वो कंसोल बेस्ड काम था। मतलब हमें एक आउटपुट, आज कोड लिख रहे हैं, आउटपुट हमें आ रही है, सारा कुछ है, दैट्स ग्रेट। बट जीयूआई अभी तक हमने नहीं। जीयूआई क्या होती है कि आप कोई चीज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जो अगला बंदा, अगला यूजर वो देख के उसको यूज कर सके, ठीक है, दैट्स कॉल्ड जे फ्रेम। जे फ्रेम क्या होगा, एक आपने फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो फॉर्म बनाएंगे आप, वो सारे देख सकेंगे, ठीक है। अभी मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल भी शेयर करूंगा, ठीक है। सॉरी, शेयर कर देता हूँ आपसे एग्जांपल एक। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है मेरे पास एक एग्जांपल छोटी सी। होपफुली आपको ये चीज थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि एक आपके पास ना, इसको कहते हैं जे फ्रेम। ये मैंने बेसिकली उठाई इसीलिए जे फ्रेम की है। हम इस तरह कुछ काम करेंगे, अभी हमने ऐसा अभी तक कोई जावा के अंदर काम नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, कोडिंग के थ्रू हम इस तरह का डिजाइन करेंगे। आप वहां पे अपने लेबल लगा सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड लगा सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं, तो डिफरेंट काम कर सकते हैं। लाइक एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, वो एक पूरी हम विंडोज एप्लीकेशन बनाएंगे, कि विंडोज एप्लीकेशन इससे बन जाती है, मोबाइल एप्लीकेशन बनती हैं वो, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन तो है बहुत आगे का काम है, बट विंडोज एप्लीकेशन आप लोग, हम इस जो है कुछ लेक्चर्स में इंशाल्लाह विंडोज एप्लीकेशन आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है, कैसे जो है हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। होपफुली जो है आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी जे फ्रेम क्या है, ठीक है। हमने कंसोल बेस्ड काम नहीं करना, इस तरह का कुछ डिजाइन करना है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद बात आती है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया जे फ्रेम का, ठीक है।
तो आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विंग लैब। देखें, स्विंग लाइब्रेरी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी हम चीजें यूज करें, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई ना कि नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो इधर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ एंटर यूर नेम। तो एंटर यूर नेम जो है ये एक लेबल है, ठीक है। ये आगे अगर आप देखिए इसको कहते हैं टेक्स्ट फील्ड, मतलब इनपुट यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे लेबल हैं लेफ्ट साइड पे और ये सारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ठीक है। और ये जो नीचे बटन है, तो अभी कितनी चीजें हमारे पास, तीन चीजें, लेबल, टेक्स्ट फील्ड और बटन। अब ये कहीं ना कहीं से तो आएंगे ना, कहाँ से आएंगे? स्विंग की लाइब्रेरी से। स्विंग की लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करेंगे टॉप पे, सबको हमने इंपोर्ट करना होता है, लेबल को, बटन को, ठीक है। मतलब इसके भी डिफरेंट तरीके हैं काम करने के, बट हम जिस तरह करेंगे वो बेसिकली ये है, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई। स्विंग लाइब्रेरी का ये काम है। स्विंग लाइब्रेरी हम नहीं यूज करेंगे तो हम ना बटन ना इन चीजों को यूज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। सो स्विंग लाइब्रेरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, हिरारिकल ऑफ जावा स्विंग क्लासेस, इसका मैं हिरारिकी आपको बता दूं, ठीक है। जावा क्लासेस की आपको वो चीज भी समझ आ जाएगी, ये है। तो ये बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कंपोनेंट, लाइक कंपोनेंट के अंदर आपके पास क्या कंटेनर है, सॉरी, जे कंपोनेंट बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था, ये क्या होते हैं कि इसके अंदर ये सारी चीजें पड़ी होती हैं, देखें। जे लेबल, लेबल अभी आपको बताया, जे लिस्ट होगी, टेबल होगा, कॉम बॉक्स होगा, स्लाइडर है, मेन्यू, एब्स्ट्रैक्शन, बटन, लाइक काफी ज्यादा जो है चीजें आपके पास होंगी। इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारे पास पैनल है, पैनल हम यूज करेंगे। पैनल एक जो है जे फ्रेम के अंदर पैनल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर विंडो के अंदर जे फ्रेम होता है, आपके पास डायलॉग होता है, आप जे फ्रेम यूज करें, डायलॉग यूज करें, ठीक है, हम जे फ्रेम को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट हिरारिकी है, आप इसको खुद सर्च भी कर सकते हैं, डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है टू बेस टू क्रिएट अकाउंट। देखें, हमारे पास दो तरीके हैं काम करने के, इसको जीओई को क्रिएट करने के। एक तरीका वो है कि आप क्या करें कि ड्रैग एंड ड्रॉप करें, मतलब यहां से चीज उठाई, यहाँ पे पेस्ट की और उसका फिर कोड लिखें। एक तो वो चीज है। अच्छा, एक ये चीज है कि आप ड्रैग ड्रॉप नहीं करेंगे, आप सिर्फ कोड लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोडिंग लाइक जो है ना बड़ी पसंद होती है, वो ड्रैग ड्रॉप वाला काम नहीं पसंद। वो कहते हैं यार ये शॉर्टकट काम है और ये एक डिसेंट काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हर एक चीज को कोड के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो कोड होपफुली ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो आप जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। हम पहली लैब में इस सॉरी पहली क्लास में, इस लेक्चर में हम दोनों को देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि अगर ड्रैग ड्रॉप करके काम करना हो तब कैसे होगा, अगर कोड करके काम करना हो तब कैसे होगा। दोनों चीजें हमने यूज करनी है मस्त, ठीक है। तो हम दोनों को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास से जो है ना हम कोई एक चीज देखेंगे, क्योंकि हमारा ये प्रोग्रामिंग फील्ड है तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा प्रोग्रामिंग को लेके चलें, ठीक है। तो वो हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग किसी एक चीज को लेके चलेंगे एंड तक, ठीक है। ओके, सो उसके बाद आता है क्रिएट सिंपल फॉर्म। अब हम चलते हैं अपने नेट बीन्स पे, हमने नेट बीन्स को यूज करना है, कि नेट बीन्स के अंदर जाएंगे हम लोग और वहां पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपल फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं दोनों तरीकों से, ठीक है। हम मैं पहले आपको एक तरीका बताता हूँ फिर देन दूसरा बताता हूँ। ओके, सो नेट बीन्स जो है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, उसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारी फॉर्म पहले खुला हुआ था, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या है कि ये नेट बीन्स बिल्कुल उसी तरह है, वही देखें प्रोजेक्ट मेरा ओपन हुआ हुआ है। मैंने एक जो है क्या कहते हैं यहाँ से जावा पैकेज बना लिया है। जावा पैकेज बनाने आपको आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू करके आप डायरेक्ट ये बना सकते हैं, डायरेक्ट जावा क्लास बना सकते हैं, लेकिन एक पैकेज बनाना ज्यादा बेस्ट है। पैकेज बनाया, ये पैकेज बन गया। मैं इस पैकेज के अंदर सिंपल जैसे क्लास बनाते हैं, हम पहले कोडिंग से नहीं, हम पहले ड्रैग ड्रॉप वाला काम करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ से जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू में, ये आपके पास जे फ्रेम वर्क नजर आ रहा है, जे फ्रेम फॉर्म, ठीक है। आपने जाना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या नाम रखना, हम कहते हैं कि माई फर्स्ट डिजाइन, ठीक है। ये मैंने किया, कुछ भी चेंज नहीं करना और फिनिश कर देना, सिंपल। तो ये देखें, ये आपके पास इस तरह ये आपके पास एक ना फॉर्म आ गया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको पहले थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ कि जो है राइट साइड पे अगर आप देखें तो तीन चीजें, मैं यहाँ से इसको क्लोज करके फिर आपको तो ये सारी चीजें आपको ना शो होंगी यहाँ से। सबसे पहले जे कंटेनर था, कंटेनर मैंने आपको बताया था ना अभी हिरारिकी में, कंटेनर के अंदर क्या चीजें आती है, सारी पैनल, आपके पास पिट पैनल, डेस्कटॉप पैन। तो इसमें से कोई भी आप एक चीज उठा के इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक पैनल, एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर आप छोटे छोटे पैनल यूज करते हुए काम कर सकते हैं, या एक पैनल लगा लें तभी आप काम कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, ये हमारे पास एक स्क्रॉल पैनल, ये भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं कंट्रोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये देखें लेबल है, बटन है, ये सारी चीजें ये आप तो बस खुद भी हर चीज का आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास स्विंग मेन्यूज हैं, मेन्यू बार चाहिए हो आपको, मेन्यू आइटम चाहिए हो, सेपरेटर्स चाहिए हो, ये सारी यहाँ से। फिर जो है आपके पास विंडोज, ये फ्रेम फ्रेम ऑलरेडी ये ओपन है, यहाँ पे आप दूसरा फ्रेम भी ला सकते हैं, बट एक ऑलरेडी फ्रेम, ये सम जो है इसको फ्रेम ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ प्रॉपर्टीज में जाए तो मैं भी शायद आपको शो करेगा, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जे फ्रेम, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि जी आपको क्या है, फ्रेम है, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद आपके पास आती हैं कुछ चीजें, स्विंग हो गया, स्विंग ब्लू। अच्छा, ये इतना काम नहीं, ज्यादातर जो चीजें यूज होती है ना, तो वो ये एक कंटेनर, कंटेनर भी बहुत कम यूज है, कंटेनर में आप सिर्फ पैनल को उठाते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट पैनल्स को अपने अपने हिसाब से पैनल को यूज करते हैं, नहीं तो ज्यादातर ये ओपन रहता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आपने ये माइंड में रखना है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है डिजाइन। देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री आपको पता है, वो जस्ट हिस्ट्री आपको बताएगा, ठीक है, करना नहीं। एक है डिजाइन, डिजाइन में यहाँ पे हम लोग डिजाइन करेंगे, कैसे करेंगे, इधर से चीज उठाएंगे यहाँ पेस्ट करेंगे, इधर से उठाएंगे यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, दैट्स कॉल्ड ड्रैग ड्रॉपिंग, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे सर ड्रैग ड्रॉप हम कर लेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से लेबल उठाता हूँ, मैं यहाँ से मैंने उठाया लेबल, और ये मैंने लगा दिया, ठीक है। तो मैं लेबल का साइज भी बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से ये देखेंगे साइज बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये लेबल लगा दिया मैंने, तो इसमें कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ पे अगर इसका नाम चेंज करना है तो इसके दो तरीके हैं, राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आई थिंक डबल क्लिक करने से भी ये भी, इससे भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेलकम फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो इसको आप मजीद इस तरह कर दें, ठीक है, ये, और इसको उठा कर आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ये। ओके, सो ये आपके पास क्या होगा, ठीक हो गया। ओके, अच्छा, इसके, अब आपको समझ तो आ गई, मैंने सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करना दिखाना था आपको, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, मतलब अब यहाँ से बटन उठाना, बटन उठा के सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह आप सारी चीजें जो है आप पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट करना हो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या उसके ऊपर डाल जाके डिलीट का कीवर्ड यूज कर ले, डिलीट हो जाएगा। तो ये है सारी ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर इसका कोड कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मजे की चीज है कि आप ये छोटी सी आई बॉक्स नजर आ रही थी कि यहाँ पे अगर प्रीव्यू डिजाइन, मतलब इसको क्लिक करेंगे ना तो आपका डिजाइन ओपन हो जाएगा, आपको बताएगा कि आपका डिजाइन है। ये देखिए, ये थोड़ा सा ना अभी रन नहीं हुआ, आप लोग जब सोच रहे हो रन हुआ, रन नहीं हुआ, ये जस्ट आपको डिजाइन बता रहा है कि यार आपका डिजाइन जब रन होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो प्रीव्यू से आप अपना डिजाइन को देख सकते हैं, ओके। अच्छा, बाकी ये जो है कुछ चीजें, इसको कनेक्शन मोड को रहने दे, ये कनेक्शन की जरूरत है, सिलेक्शन मोड इसको भी रहने दे। अच्छा, अब इसका जो कोड है वो कहाँ पे होगा, इसका कोड होगा सोर्स के अंदर, ठीक है। ये सारा आपको यहाँ से आपने कुछ डिलीट नहीं करना, अगर आप डिलीट करेंगे तो आपका कोड नहीं चलेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक जो है ये जो है पैनल में, अभी इसकी आपको प्रॉपर्टीज भी सेट करनी होती है, आप यहाँ से जाते हैं प्रॉपर्टीज में, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारी इवेंट्स वगैरह और प्रॉपर्टीज जो है सेट करनी पड़ती है, जैसे देखें टेक्स्ट ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कीवर्ड होता है नेम। आप इस नेम को ना आप बड़ा यूज करते हैं, इस नेम को यहाँ पे लिखते हैं, मेरा जो है डब्ल्यू लेबल है, ठीक है। आप एक नाम, जैसे मेरा नाम हमाद है, कि सारे मुझे लोग हमाद के नाम से जानते हैं। अब इस तरह की शायद कितने एक सेकंड में कितने वो आपके पास लेबल्स होंगे, शायद 10 होंगे, ठीक है। सारे क्या होंगे, लेबल होंगे, लेकिन सबके नेम डिफरेंट होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने नेम लिख दिया। अब हम कहीं पे सोर्स पे जाते हैं, कोड भी शायद ये कहीं पे यूज हुआ हो, ठीक है। तो मैं उसको अब यहाँ पे यूज कर सकती है, देखें जो ही मैंने वहां पे किया तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरा जो है जावा ax.swing.j लेबल यूज हो चुका है, लेबल, ठीक है, ऑटोमेटिक जे लेबल 1, ठीक हो गया। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसको मैं यहाँ से जो है इस जे लेबल को यूज करते हुए नीचे काम कर सकता हूँ, जो जो हम वहां पे ऐड करते जाएंगे इधर नीचे वो चीजें बनती रहेंगी, प्राइवेट बटन ऐड करूंगा बटन बनता जाएगा, जो जो चीजें ऐड करता जाऊंगा वो यहाँ पे बनती जाएगी, ठीक है। अब इसको रन करने का क्या तरीका है, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, इसको यहाँ से सिंपल आपने जैसे नॉर्मल रन करते हैं रन करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे। तो ये देखें प्रॉपरली आपके पास एरर रन हो चुका है, ठीक है, वेलकम स्प्रिंग। अब इसके अंदर आप इसको साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। वो साइज बड़ा कहाँ से है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मतलब इस पे काफी ज्यादा इस तरह के आप काम कर सकते हैं। तो इसका ड्रैग ड्रॉप तो काफी इजी है, लेकिन बैकएंड कोड वो भी इतना टफ नहीं है, बट कोडिंग थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है।
ठीक है, कोडिंग ज्यादा यूज नहीं, आपकी आपकी काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं कोडिंग्स की जो रह जाती हैं। ठीक है, सो एक ये थोड़ा सा इसमें इश्यू होता है, बाकी इट्स बेस्ट ड्रैग ड्रॉप वाले में। तो यहाँ पे आप लोग इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में आप यहाँ से साइज जो है देखना पड़ेगा, या खुद भी इसको एक्सप्लोर करिएगा, ताकि जो है इस पे बैकग्राउंड आप आइकन इमेज लगा सकते हैं आप, काफी कुछ यहाँ से, यहाँ पे देखते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ये है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। फंट आई थिंक ये है फंट, अच्छा ये फंट है, फंट आपका साइज अगर बड़ा करना हो फंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रीफर्ड साइज होपफुली ये साइज है असल, ठीक है। तो इसको आप जब चेंज करेंगे, वैसे हम ट्राई करते हैं इसको जरा जो है यहाँ से भी चेंज होता है, यहाँ कोड से भी चेंज होता है, कोड से भी देखें वही डिजाइनर कोड, तो यहाँ से कर लें ज्यादा बेस्ट है। जनरेट सेंटर देखें, इसको मैं क्लिक करूंगा ना तो मेरा जो हमेशा आएगा दरमियान में आएगा, मैं इसको क्लिक करता जाऊंगा, जो ही मैं रन करूंगा मेरी ऑलरेडी जो स्क्रीन है वो दरमियान में आएगी। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा करके दिखाऊंगा आपको, इसको हम विड्थ को 600 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं 400, तो वो देखें साइज बड़ा हो गया आपके सामने, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ क्लोज, कर देता हूँ सेव। अब रन करके देखते हैं, लेकिन अब ये क्या है, ये साइड पे आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ, ये जो है ना जब हम लोग ये चीज यूज करते हैं ना ड्रैग ड्रॉप वाला काम, तो ये थोड़ा सा बड़ा इशू आता है। हम जब स्क्रीन को मैक्सिमाइज करते हैं तो ये जो है ना, ये ऑटो आगे पीछे नहीं जाता, ये बड़ा इशू करता है, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, दो काम हमने किए थे, एक तो इसको सेंटर में लेके आए तो ऑटोमेटिकली ये पहले कहाँ पे, जब पहली बार हमने रन किया था इधर टॉप पे लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट टॉप कॉर्नर कॉर्नर पे आया था। अब एक तो मिड पे भी आया और दूसरा साइज भी ज्यादा हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास था एक तरीका, समझ आ गया। कोड इसका कहाँ पे होता है, जैसे डिजाइन, और ये सोर्स कोड, सोर्स कोड हम यहाँ पे लिखते हैं जब हम बैकएंड कोड करेंगे, ठीक है। अच्छा अगर तो अभी हमने अब मोस्टली स्टूडेंट्स कहेंगे कि इसका दूसरा तरीका जो है वो बता देंगे। एक तरीका तो ये हो गया, ड्रैग ड्रॉप करेंगे और कोड आप यहाँ पे सोर्स पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है, होपफुली आपने साथ साथ किया होगा, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। सही। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे सिंपल, आपने क्या करना, सिंपल जावा क्लास बनानी, जैसे हम लोग नॉर्मली जावा क्लास बनाते हैं, जावा क्लास बनाई, ठीक है। जावा क्लास बनाने आपने क्या करना है कि अब यहाँ पे हम कुछ भी हम कहते हैं डिजाइन, डिजाइन एग्जाम्पल, ठीक है। ओके सिंपल वही क्लास है। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो बिल्कुल वही है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने इसी तरह पब्लिक स्टैटिक फंक्शन लेके आना है, ठीक है, फंक्शन आप लेके आए, ठीक है। बस यहाँ तक हमारा सारा काम जो है वही है। अब फर्स्ट स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि लाइक दो चीजें हैं, तो वो स्टूडेंट्स तो पक्का जो है ना वो ड्रैग ड्रॉप वाला यूज करें, वो थोड़ा सा आसान है। लेकिन मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा प्रोग्रामिंग, क्यों, क्योंकि एक मैं आपको छोटी सी मजे की बात बताता हूँ। आपके पास डिफरेंट आईडी ही हैं, डिफरेंट एडिटर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कोड करते हो, जैसे मैंने नेट बीन्स यूज किया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो करेंगे जो है क्या कहते हैं इक्लिप्स, एक सॉफ्टवेयर है वो बड़ा अच्छा है, कुछ स्टूडेंट वो यूज कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे शायद इंटेलिजेंट आइडिया यूज करेंगे, जो सबसे अच्छा है इन दोनों से अच्छा वो है। लेकिन उनके अंदर अब इक्लिप्स के अंदर ये ड्रैग ड्रॉप वाला सिस्टम नहीं है, ठीक, शायद अभी आया हो तो, बट नहीं है, मैंने देखा है वहां पे ड्रैग ड्रॉप वाला सिस्टम आपको कोड करना पड़ता है। इस तरह इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर भी आपको अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर आप उसको जब ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करते हैं तो वो आपको बहुत इश्यूज देता है, इशू करता है। तो देखें सिर्फ एक नेट बीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बहुत अच्छा आपको ड्रैग एंड ड्रॉप देता है करने के लिए, तो सिर्फ नेट बीन्स के अंदर ही आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग आप करते हैं ना, इट्स मीन कि आप जितने भी आईडी, जितने भी एडिटर यूज करेंगे सबके अंदर कोडिंग यूज होती है, कोडिंग सबके अंदर यूज होती है। मैं सिर्फ ये इसकी बात करूं जो आप ड्रैग ड्रॉप की बात है ना कॉन्सेप्ट, ये इसकी बात करूं, ये सबके अंदर नहीं यूज होता, ठीक है। कोड है ना, कोड अगर मैं आपको ये समझा देता हूँ, यहाँ पे हम कोड कर लेते हैं, तो कोड का बेनिफिट ये होगा कि आप उसको हर एक जगह पे, हर किसी भी लाइक कोई इसके अलावा भी कोई आईडी है आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंट आइडिया भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं देगा। आप उस पे यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं ये इक्लिप्स पे यूज कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं देगा। लेकिन अगर इक्लिप्स पे आप ये ढूंढना चाहेंगे कि सर ड्रैग ड्रॉप करें, तो वो नहीं होगा, ठीक है, हालांकि वो बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। ओके हो गया, तो होपफुली आपको यहाँ तक जो है चीजें क्लियर होंगी।
ओके, तो सबसे पहले मैं जो है ना यहाँ पे कुछ चीजें जो है इंपोर्ट करूंगा। मैं लिख लेता हूँ इंपोर्ट लाइब्रेरी। ठीक है, ओके, सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट जावाक्स। ठीक है, जावाक्स डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, ये लास्ट में स्विंग डॉट। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज, हमें जे फ्रेम को यूज करना है। ठीक है, जे फ्रेम, ये एक लाइब्रेरी आ गई हमारे पास। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि सारी इसी तरह यूज होंगी। हमें दो तीन चाहिए, एक दो बस। ठीक है, हमने दूसरा काम करना है, पैनल बनाना है, जावाक्स जे पे, हमेशा जे पैनल, जे से सारा कुछ स्टार्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जे पैनल, जे डॉट जे पैनल। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है डॉट, हमने एक लेबल लगाना है। ठीक है, जो हमने काम ड्रैग ड्रॉप में किया था, जे लेबल, जे बटन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। ओके, ये तो काम हो गया हमारा। ठीक है, अभी ये वार्निंग्स दे रहा है कि आपने इसको यूज नहीं किया हुआ। इंपोर्ट तो आपने कर लिया बट यूज नहीं किया हुआ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक फॉर्म फ्रेम बनाना है। ठीक है, फ्रेम बनाना सीखते हैं हम। क्या लिखेंगे, जे फ्रेम, इंपोर्ट हमने किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेम इज, एक ऑब्जेक्ट बनेगा जे फ्रेम का। ठीक है, न्यू जे फ्रेम ब्रैकेट। ठीक है, ओके, सही हो गया यहाँ तक। होपफुली आपको कोई इशू नहीं होगा। अब जे फ्रेम की कुछ सेटिंग करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट फ्रेम, याद देखिएगा। ठीक है, तब साथ साथ लिखते पता लगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सेटिंग फ्रेम, फ्रेम की हम सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि यार फ्रेम डॉट ऐड, ऐड का एक आपके पास कंपोनेंट आता है, इसके अंदर हमने क्या पास करना है, पैनल। पैनल अभी हमने बनाया नहीं, पैनल को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, मतलब कोई हम फ्रेम में कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे हमने कोई पैनल ऐड करना है। तो ये उसके लिए अभी हमने कुछ, अभी हमने क्या करना है, फ्रेम का हम क्या करते हैं, साइज देते हैं, फ्रेम डॉट सेट साइज। ठीक है, सेट साइज। और अंदर आपने क्या करना है, दो चीजें, जैसे वहां पे मैंने बताया नहीं था, देखें, इंट विड्थ और हाइट। पहले आप विड्थ दें, जैसे मैं विड्थ देता हूँ, ठीक है, 250। ठीक है, और हाइट में देता हूँ, हम कहते हैं 400। ठीक है, तो ये हम जो है दे दी। ओके, काम हमारा हो गया। फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फ्रेम डॉट सेट, एक चीज है सेट लोकेशन, याद रखिएगा, सेट लोकेशन रिलेटिव टू होगी कहीं पे ये, इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा। अच्छा, अब इसका काम क्या है, ये बड़े मजे की चीज है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई, ये क्या करेगा, रीसाइज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप ये नहीं करेंगे, वो खुद देगा आपको जितना भी इसका साइज है डिफॉल्ट। यहाँ पे ये क्या काम करता है, ये भी आपको पता तो नहीं है, लेकिन ये इसका बड़े मजे का काम है। ये क्या करेगा, सेंटर द फ्रेम ऑन द स्क्रीन, समझा। ये क्या करेगा, आपकी जो आप जब रन करेंगे तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपको सेंटर में ले आएगा। तो ये अगर नहीं भी लिखते, इशू नहीं करेगा। लेकिन इससे क्या होता है, कभी शायद आपका जो आउटपुट है इस राइट टॉप पे आ रहा हो, कभी आपका लेफ्ट टॉप पे आ रहा हो, कभी कहाँ पे आ रहा हो। तो इससे बेहतर ये लाइन लिख लें, हमेशा दरमियान में आपका वो आउटपुट जो है वो आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट चीज आती है, हम लोग लिखते हैं डॉट, एक है सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। ये भी बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, इसके अंदर हम कुछ देते हैं कि यार जे फ्रेम, ठीक है, डॉट एग्जिट, एक हमारे पास आता है एग्जिट ऑन क्लोज। ठीक है, इसका क्या मतलब, एग्जांपल दे दूं, मेरा जे फ्रेम ओपन है, अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता ना, तो शायद बैक रनिंग फॉर्म में वो चल रही हो। ठीक है, वो हमारी मेमोरी ले रही हो। तो इससे क्या होता है कि जब आप रन करेंगे तो अपने पास क्रॉस का बटन, जैसे मेरे पास ये टॉप पे जाओ ना, तो क्रॉस का बटन आ रहा है ना, तो इसको बंद कर दे तो मेमोरी यहाँ से रैम से उड़ जाती है। ठीक है, ये काम यहाँ पे भी होगा। क्या करेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, एग्जिट द एप्लीकेशन when the
फ्रेम इज क्लोज्ड। होपफुली समझ, एग्जिट द एप्लीकेशन व्हेन द फ्रेम इज क्लोज, जब हम फ्रेम को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, एप्लीकेशन भी एग्जिट हो जाएगी। समझ आ गई, एप्लीकेशन पूरी की पूरी बंद हो जाएगी। ओके हो गया। ओके, तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हमने क्रॉस, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ तो मेरा पीछे भी जो है नेट बीन्स जो है वो चल रहा हो, मेमोरी ले रहा हो, फायदा तो नहीं है। ठीक है, तो ये काम हमने करना है कि जब हम लोग क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी पूरी एप्लीकेशन बंद होनी चाहिए। ठीक है, ओके। देन हम क्या करेंगे कि फ्रेम को विजिबल करेंगे, डॉट सेट विजिबल, ताकि हमें शो भी तो हो। और इसमें ट्रू या फॉल्स देते हैं, ट्रू करेंगे तो इट्स मीन कि हमारा जो फ्रेम क्या है, विजिबल है, वो आपको ऑलरेडी। इसको फॉल्स करेंगे तो आप रन भी करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी को दिखाने के लिए आप यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब वो बंदा जो होगा वो नहीं, जिसको मतलब कुछ कोड आपने किसी से समझना हो या कुछ करना हो, आप इसको फॉल्स कर दें। जब उसको दिखाना हो, वो जब रन करेगा तो यहाँ पे क्या हो, उसको आउटपुट ही नहीं शो होगी, आपकी जो रनिंग फॉर्म होगी वो नहीं शो होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रू किया है बस। ये हमारा जो है फ्रेम का आपने कोड याद रखना है। ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, आप बेशक ये चीजें रिमूव, ये विजिबल होना चाहिए, बाकी ये दोनों होनी चाहिए। इन दोनों को बेशक आप रिमूव भी कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन को आप बेशक रिमूव कर दें, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा कोड चाहते हैं, तो शायद इससे भी ज्यादा लाइन है। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसका वो डिजाइन नहीं शो होता, ना वो आई शो होती है, तो इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप रनिंग फॉर्म में ही देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे रन। ये देखें, आपके पास फॉर्म जो है वो आ गया। मैंने यहाँ पे उसको वो दिया ही इस तरह का है, विड्थ इसकी कम है तो इसको हम ज्यादा भी करते हैं। बाकी आपको समझ आ गई है। ठीक है, हमने कोडिंग के थ्रू हमने ये काम किया। ठीक है, कोई ड्रैग ड्रॉप हमने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको जो है मेरा बहुत कम है तो इसको हम करते हैं 350, या इसको हम 400 करते हैं, और इसको जो है 500 कर लेते हैं। अब रन करके देखते हैं जरा। तो ये देखें, अब थोड़ा सा हमें एक बेटर फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट काम करते हैं। अब नेक्स्ट काम हमारे क्या, पैनल लेके ना, अभी तो कुछ शो नहीं हो रहा। हम एक पैनल के अंदर काम करेंगे। पैनल के अंदर ये बेनिफिट होता है कि एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर हम यहाँ पे एक पैनल लगा लेंगे, वो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा इस तरह का पैनल ही होता है। उस पैनल के अंदर अपनी हम सारी चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले मैं इधर ही ऊपर ही, ठीक है, पैनल को क्रिएट करो। पैनल जैसे फ्रेम आपने बनाया है वैसे ही आपने पैनल भी बनाना है। आप क्या लिखते हैं, जे पैनल, ये ऑलरेडी आया हुआ है जे पैनल। तो हम क्या करते हैं, पैनल इज इक्वल टू, इसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा जे पैनल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जे पैनल से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। मैं इसको रन किया मैंने, तो यहाँ देखिए मेरा लोगो तो नजर आ रहा है इधर टॉप पे ना, छोटा सा कुछ बना हुआ, लेकिन इसके साथ मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन का नाम लिखा है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो प्रोजेक्ट बना रहा है, उसका क्या कहते हैं, किसी भी उसका ऑर्गेनाइजेशन का या किसी मेडिकल स्टोर, तो यहाँ पे ऊपर आना चाहिए ना कि अली मेडिकल स्टोर, यस्टर मेडिकल स्टोर। तो वो हम कैसे लें, वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इजी है। आपने क्या करना है, जे फ्रेम के अंदर यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट दे देना जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम करते हैं हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो किया, और मैं इसको रन करता हूँ तो होपफुली इसको आना चाहिए वैसे। तो ये देखें, प्रॉपर लिखा आ गया हमारा स्टोर। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी मजे की चीज है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये मैंने पैनल बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्रिएट पैनल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है कि जो है लेबल बनाना है। पैनल बन चुका। अब होगा क्या कि हमने जो भी चीजें बनानी है, ठीक है, मतलब जो हम लेबल बनाएंगे, बटन्स बनाएंगे, वो हम पैनल के अंदर बनाएंगे, और पैनल को पास करेंगे फ्रेम के अंदर। समझ आ गया। ठीक है, क्या करेंगे, अभी हम लेके आते हैं लेबल को। लेबल, मैं कहता हूँ कि मेरा जो है डब्ल्यू लेबल, कुछ भी नाम रख सकते, जहां पे कुछ भी लिख सकते, डब्ल्यू लेबल इसको तो न्यू जे लेबल, और आखिर में ये कर दे। ठीक हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पे तो भी जो है लेबल का नाम भी चाहिए। अगर लेबल का नाम चाहिए, आपने इसके अंदर ही यहाँ पे लिखना है, वेलकम जे रैम प्लस लेक्चर। ठीक है, हम ये लिखते हैं।
ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लेबल को, ये जो लेबल मैंने बनाया है, इसको मैं इस पैनल के अंदर पास करूंगा। ठीक है, कैसे? मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा, पैनल डॉट ऐड। ठीक है जी, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पास कर देंगे W11 को। ठीक है, वो देखें वहां से तो एरर चला गया। हाँ भी ये आ रहा है। ओके, अब ये पैनल के अंदर तो हमें शो हो जाएगा, लेकिन हमने पैनल को अभी तक फ्रेम के अंदर यूज नहीं किया। तो पैनल को हम क्या करेंगे, फ्रेम के अंदर यूज करेंगे। ये मतलब बड़ी अच्छी एक अप्रोच है कि आप प्रॉपर डिफरेंट पैनल्स बना के आप वहां पे काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फ्रेम डॉट, जैसे मैंने पैनल डॉट ऐड किया, मैं इससे क्या करूंगा, फ्रेम डॉट ऐड, और यहाँ पे पास किसको करूंगा, पैनल को, बस। और यहाँ पे ये कर, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। अब हम इसको जरा रन करके देखते हैं, बस शो होता है कुछ के लिए। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ना, आपके पास शो हो गया। अब इसका बेनिफिट ये हमने याद है, हमने इसका साइज, अब मैं इसको यहाँ पे साइज इसका ज्यादा भी करता हूँ तो उसमें देखें फर्क नहीं पड़ता इसको, वो उस हिसाब से ना, कोडिंग का ये बड़ा बेनिफिट है। अब एक दफा कोड करते हैं, कोड को ये कि आप बार बार ना रीयूज कर सकते हैं, उठा के कॉपी पेस्ट करके कहीं और लेके जा सकते हैं। ये इसका बहुत बेनिफिट है प्रोग्रामिंग का। जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके सीधा दिया अपने दूसरे फ्रेंड को, उसको क्या किया, उसको मिल गया कोड पूरे का पूरा। लेकिन अब एक स्टूडेंट है जिसने ड्रैग ड्रॉप किया, वो क्या करेगा, पूरे का पूरा जो उसको प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, या उसको वो फाइल देनी पड़ेगी। अब वो इतना समझ नहीं, प्रोग्रामिंग फिर थोड़ी सी जो है आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज जो है समझ आ चुकी होगी। ठीक है, हमने ये रन किया इसको, और हमने जो दोनों में हमने क्या देखा, एक तो हमने फ्रेम बना के देखा, और दूसरा हमने क्या किया, लेबल बना के देखा। तो हमने दोनों चीजें जो है वो देख ली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको दोनों चीजें समझ आ गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कि हमने ड्रैग ड्रॉप लेके चलना है या फिर हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू लेके चलते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।